Dr. Akbar Altaf. I am the Managing Director and Chief Consultant of Dr. Akbar Eye Hospital, Dr. Akbar Super Speciality Hospital, Mehdipatnam, Hyderabad. We have moved into a new premises which is built over 12,000 square feet, world-class center, state-of-art center. Our facilities include the latest robotic laser cataract surgery we have procured a couple of months back, and we also provide LASIK treatment, which is also bladeless LASIK, which is one of the latest techniques in LASIK. Other than this, we have a full-time cornea consultant who does corneal transplant, full-time retina consultant who does retinal operations, squint, that means deviated eyes. Most of the treatments, every surgery in ophthalmology is now done under one roof in Dr. Akbar Eye Hospital. As far as investigation goes, we have OCT, we have topography, B-scan, the latest IOL master for calculation of IOL, and all our surgeries in cataract, 99% of the surgeries are done without injection. Sir, first branch or the second branch? This is our second branch. Our main branch is Anantapur, and our third branch is in Chandrayana-Gutta. And now in this launch where we moved into the new hospital, we have given an offer of doing LASIK at 9,999 rupees per eye. Why we brought this offer is because now there are a lot of girls who need to get married because of there's a social taboo regarding wearing glasses. So we are running this offer for 1 month till November 15th, and even for job recruitments they have to be without glasses. So the normally what we charge is around 40 to 50,000 for this surgery. Now we are charging for both eyes 20,000, and this offer can run only for 1 month. So I advise you to kindly utilize this offer as soon as possible. Doctor timings available, sir? See, our timings are from morning 10 o'clock to evening 8 o'clock. Holiday, Sunday only? Holiday. 24 hours service, sir? No. Dr. Akbar Eye Hospital में I'm Dr. Nazia Afroz, working as a consultant in Akbar Eye Hospital. Akbar Eye Hospital 2006 में मेहदीपट्टनम में, जो कि हमारा सेकेंड ब्रांच है, फर्स्ट ब्रांच अनंतपुर में है, ये वाला सेकेंड ब्रांच 2006 में शुरू हुआ था. कल हम लोग एक नए सेंटर में शिफ्ट हुए हैं जो कि बिल्कुल पास में ही है, नेक्स्ट बिल्डिंग में है. यहाँ पे पूरे आई स्पेशलिटीज़ जैसा कॉर्निया, रेटिना, स्क्विंट, पूरे लेसिक, पूरे स्पेशलिटीज़ आपको अंडर वन रूफ, यानी कि एक ही जगह सब अवेलेबल किए गए हैं. यहाँ पे लेटेस्ट जो हम लोग मशीनरी इंट्रोड्यूस किए हैं वो है रोबोटिक कैटरैक्ट सर्जरी. रोबोटिक कैटरैक्ट सर्जरी जो कि सर्जरी कैटरैक्ट मोतियाबिंद जिसको बोलते हैं, मोतियाबिंद की सर्जरी का ये 100% लेज़र सर्जरी है, जिसमें आपको मोतिया का आधा इमल्सिफिकेशन जिसको बोलते हैं वो लेज़र से हो जाता है. तो इसमें रिकवरी पीरियड बहुत कम है, और जो वर्किंग पीपल है, जो बाहर जाने वाले हैं, उनके लिए बहुत शॉर्ट रिकवरी है, क्योंकि लेज़र डिलीवरी जो फेमटो सेकेंड लेज़र जो है वो सेफेस्ट लेज़र है आई. दूसरी फैसिलिटीज़ जो अवेलेबल किए यहाँ न्यू बिल्डिंग में है वो है लेसिक सर्जरी. लेसिक जो कि ग्लासेस हटाने वाली सर्जरी है, जो यंग लोगों में 19 to 35 इयर्स वाले जो चश्मे पे डिपेंडेंट जिनकी लाइफ है, और बहुत सारे प्रोफेशंस जो ग्लासेस नहीं डिमांड करते, और सोशल स्टिग्मास जैसे शादी के लिए या अपना बहुत मोटा चश्मा होने की वजह से जिसका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम रहता, स्पेशली लड़कियों में, तो उनके लिए ये एक ऐसी सर्जरी है जिस पे ग्लासेस परमानेंटली हटा दिए जा सकते हैं. तो उसमें लेसिक में हम लोग इंट्रालेज यानी फेमटो ब्लेडलेस लेसिक यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं, जिससे अगेन ब्लेडलेस रहने की वजह से इसकी रिकवरी पीरियड बहुत जल्दी है. अगर शादी वादी है 15 दिन के अंदर, तो शादी या कोई जॉब है कहीं भी, रिकवरी पीरियड बहुत ही ज़्यादा आराम से हो जाता है इसमें.
दूसरे फैसिलिटीज़ जो हैं वो रेटिना है। डायबिटीज़ की वजह से आजकल एवरी अल्टरनेट आदमी डायबिटीज़ का शिकार है, तो डायबिटीज़ से अनकंट्रोल डायबिटीज़ और मोर देन 10 इयर्स ऑफ डायबिटीज़ में आँख डेफिनेटली इफेक्ट होते हैं, जिसको रेटिनोपैथी कहते हैं। तो रेटिनोपैथी के लेज़र्स हैं, एंड स्टेज में जो सर्जरीज़ है वो सब फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा कॉर्निया के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ट्रांसप्लांटेशन या जो भी इन्फेक्शन, कॉर्निया स्पेशलिस्ट भी अवेलेबल है, जनरल ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट है। तो राउंड द क्लॉक यानी 10 to 8 यहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल है, और हर फैसिलिटी जो भी प्रॉब्लम है यहीं पे उसका इंशाल्लाह इलाज हो जा सकता है, जैसा एक इंस्टीट्यूट में होता है। रोजाना टाइमिंग क्या है? टाइमिंग रोज़ाना के 10 to 8 है। एवरी टाइम डॉक्टर्स अवेलेबल है, डिपेंडिंग अपॉन द स्पेशलिटी। अगर उनका थिएटर है तो वो थिएटर के बाद, अपने केसेस के बाद वो केसेस, मगर राउंड द क्लॉक तो 10 to 8 तो डॉक्टर्स अवेलेबल इमरजेंसी हैं। सर्विस अवेलेबल है? इमरजेंसी एज सच आई में नहीं रहती, मगर जो भी इमरजेंसीज़ है, जैसा नाइट फैसिलिटीज़ तो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि बहुत 1% इमरजेंसीज रहते हैं आई में। अब आई इमरजेंसीज में यूजुअली लोग सरोजनी या LV प्रसाद ही जाते हैं। नाइट सर्विसेज तो यहाँ पे है, जैसे कि जिसकी मैडम- ज़रूरत नहीं रहती। जैसे कि मैडम किड्स में आजकल गेम्स खेल रहे हैं, वो लोग को ग्लासेस लग रहे हैं, तो हाँ। किड्स में ट्रीटमेंट, क्योंकि हर कोई गैजेट्स, ना सिर्फ बच्चे, बड़े लोग भी आजकल फ़ोन या लैपटॉप या iPad पे लगे हुए रहते हैं, तो उनके लिए भी जैसे वो लोग अगर ड्राई आई का शिकार है तो ड्राई आई क्लिनिक एक अलग क्लिनिक है, जिसमें कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई आई यहाँ पे हो जाती। बच्चों का तो खैर टेस्ट शुरू से, जब स्कूल गोइंग एज से एंड तक उनका ईयरली चेकअप हम एडवाइस करके उसका जो भी इलाज है जो करते जाते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए मैडम फ़ोन करें तो अपॉइंटमेंट मिलेगा या डायरेक्ट आना पड़ेगा? एक्चुअली अब तो डायरेक्ट वॉक इन है, मगर इंशाल्लाह सून फास्ट ट्रैक और फ़ोन अपॉइंटमेंट्स भी हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जिसमें वेटिंग पीरियड कम कर सकते हैं। मगर आई में हमेशा यही करना है कि कम से कम 1 घंटा कंप्लीट आई चेकअप के लिए तो लगता ही है। उसमें ही आपका कंप्लीट चेकअप होता, आपका कंप्लीट कोई प्रॉब्लम है तो भी उसमें खाली ग्लासेस देने की सर्विसेज कोई भी दे सकते, मगर ये एक, क्योंकि एक एक्सटेंडेड इंस्टीट्यूट है यहाँ पे कंप्लीट चेकअप, तो कोई अगर आ गए तो 1 घंटा तो मिनिमम यहाँ पे स्पेंड करना ही पड़ता एग्जैक्ट लोकेशन बोलिए मैम, कहाँ पे? है। ये मेहदीपट्टनम मेन रोड, इसका लैंडमार्क ऑपोजिट कैनरा बैंक, और बिसाइड जॉय लुकास भी नहीं है, तो इट इज़ मेन रोड है, आसिफ नगर रोड है ये एक्चुअली। तो मेराज होटल के सामने, मेराज होटल भी सामने है, और कैनरा बैंक है, और जॉय लुकास बैंक। थैंक यू। थैंक यू।